कितने बार उन्होंने पैसा वसूली की मांग की। तो ये तमाम तरह का चीज इनसाइड स्टोरी है। ये तो आपकी बातों से एक संकेत मिलता है कि पैसे की डिमांड की जा रही थी डिलीट करने के नाम पे। क्या पैसे की डिमांड सच में की जा रही थी और कितना रकम का डिमांड किया जा रहा था, अगर आप बता सकते हैं? क्या सजा हो सकता है इस पूरे मामले में अगर आप लोग भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर एक लड़का गाना गा देता है, जिसके बाद खेसारी लाल यादव लाइव आके इस पूरे मामले के बारे में लोगों को बताते हैं। मामला भोजपुरी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तरह तरह की चर्चा होने लग जाती है। फिर उस गाना गाने वाले लड़के को जेल भेज दिया जाता है। खेसारी लाल यादव के वकील अभी हमारे साथ हैं और हम समझेंगे इस पूरे मामले को। कई लोगों का आरोप ये है कि झूठा केस बनाया गया है, कई लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, इसलिए आपसे चर्चा करने हम आए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या खेसारी लाल यादव ने झूठा केस में पंकज सिंह को जेल भिजवाया है? ये सब बात आप किस बिना पर पूछ रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लोगों के ओपिनियन से मीडिया को ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। आप चीजों को समझिए। कौन नहीं जानता है कि वो गाना गाया था? फिर आप करेंगे नहीं। देखिए हम और आप क्या बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि सोशल साइट पर लाइव आकर किसी की बेटी की तस्वीर लगाकर क्या इससे पूर्व में इस तरह की घटना कहीं हुई थी? एग्जैक्टली इसी बात को जानेंगे आपसे। और लोगों का जो चर्चा हो रहा है लोगों के बीच में, उन्हीं चर्चाओं को समाप्त करना हमारा काम है। उन्हीं चर्चाओं के लिए आपसे सवाल करके आपसे जवाब ले जाना मेरा काम है। इसीलिए हमने ये सवाल किया। सवाल इसलिए किया क्योंकि FIR में क्या आरोप लगाया गया है। लोगों का कहना है कि छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है और कई तरह के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि उसने सिर्फ गाना गाया है। ये किसके बयान के आधार पर बात हो रही है? पब्लिक के बयान। पब्लिक कौन? दर्शक बयान इस तरह का नहीं दे रहे हैं। देखिए सवाल ये है कि ये जो अश्लील हरकत है तो ये तो आपको इंटरनली कैमरा पर एक वीडियो जारी किया, उस पर आपको दिखाई दिया। इसके ऐसा क्यों किया वो? इसके पीछे उसके इरादे क्या थे? इससे इसको इस चीज़ को वो करके क्या पाना चाहते थे? कितने बार उन्होंने पैसा वसूली की मांग की? तो ये तमाम तरह का चीज़ इनसाइड स्टोरी है। अच्छा। ये तो आप नहीं जान पाएंगे। सवाल ये है कि मूल जो FIR का वर्जन है कि इसमें केस जो हुआ है उन्होंने अश्लीलता को परोसा है, जिसमें अब किसी की बच्ची का नाम लेकर आपने तस्वीर लगाया और उसको डिलीट करने के नाम पर आपने क्या किया नहीं किया। अच्छा। तो वो सब सारा चीज़ है। चूँकि वो कोर्ट में मामला है, इसको अभी हम डिस्क्लोज करेंगे, उससे विपक्षियों को जो है सो लाभ होता है। इसीलिए वो इंटरनल चीज़ को बताना ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतना चीज़ आप समझ लीजिए, सभी लोग जानते हैं कि अश्लीलता का जिस तरीके से कुछ लोग गाली गलौज करके, आप देखिए ये गलत परंपरा है कि कोई भी एस्टेब्लिश्ड स्टार हो उसके पारिवारिक जीवन को आप तहस नहस करने के लिए एक छोटी नाबालिग बच्ची का तस्वीर लगाकर और अनाप शनाप यदि नहीं, ये सरासर गलत है, ये गलत है। लेकिन आपसे यहाँ उनके खिलाफ यदि कार्रवाई होती है, क्योंकि लोगों का डिमांड था, तो अभी कोई भी सभ्य समाज में कोई राष्ट्रपति का फोटो लगा के गाली दे दे, कोई मान लीजिए किसी बड़े स्टार जो हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं या कोई भी चीज़ है, तो उनके यदि व्यक्तिगत चीज़ पर करते हैं तो ये गलत है। तो वही किया जिसके, और गलत किया तो सलाखों के पीछे। इसमें कोई बड़ा अनोखा चीज़ नहीं कि उसकी चर्चा हम लोग करें। इतना मूल बात आप समझ जाइए कि FIR हुआ है, जिसके तहत एक व्यक्ति जो है अभियुक्त, दो लोग नामजद हैं और 4-5 अज्ञात व्यक्ति हैं, जिसमें एक पंकज करके है जो हिरासत में लिया गया है और छोटू चिंगारी अभी इस केस में फिरार चल रहे हैं और 4-5 जो अज्ञात व्यक्ति है उसके द्वारा उन लोगों के खिलाफ अनुसंधान जारी है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे वो अनुसंधान के दौरान आएगा। अच्छा, आपने अभी आपके बातों से एक संकेत मिलता है कि पैसे की डिमांड की जा रही थी डिलीट करने के नाम पे। क्या पैसे की डिमांड सच में की जा रही थी और कितना रकम का डिमांड किया जा रहा था, अगर आप बता सकते हैं तो कृपया बताएं। सवाल ये है कि ये हम कौन होते हैं? घटना को ना तो वकील साहब देखते हैं ना जज साहब देखते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट में आप सच्चाई का जहाँ तक टर्म है तो ये पब्लिक ओपिनियन पर, उस पर अभी टीका टिप्पणी मेरा इसलिए उचित नहीं कि केस को कोर्ट में पेश करने से पहले यदि मैं मीडिया में पेश कर दूं, ये कदापि उचित नहीं है। अच्छा। इसीलिए कोर्ट का कुछ अपना एक रूल होता है, इससे कोर्ट प्रिजुडिस होता है। इतना चीज़ समझिए कि वो जो अश्लील हरकत किया था जिस वजह से वो जेल है, ये मूल बात यही है, लोग यही जानना चाह रहे हैं। और उसके इंटरनल चीज़ पर जो है वो कोर्ट में जो है डायरी में क्या आएगा वो अनुसंधान का विषय है, पुलिस क्या पाती है वो अनुसंधान का विषय है। तो सब जो भी डायरी में आएगा, चार्जशीट जमा होगा, उसके बाद आप हमसे बात करेंगे तो मैं बता पाऊंगा। जब तक चार्जशीट जमा नहीं होता तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। यानी सिर्फ गाना के बजाय भी कुछ और चल रहा था इन दोनों पक्षों के बीच में? बिल्कुल।
चल रहा था, बिल्कुल चल इसकी रहा पुष्टि आप करते हैं? हाँ, गाना बिल्कुल। चल रहा था। जी। अच्छा, जब गिरफ्तारी हो गई है, छोटू चिंगारी की गिरफ्तारी होनी बाकी है, आपने बताया, कितना सजा हो सकता है इस पूरे मामले में अगर आप लोग जो है? जो पॉक्सो एक्ट लगा है, देखिए बेल के रिगार्डिंग अभी बेल पे बात होगी। हम्म, बेल इन लोगों को मिल जाता है तो अलग मामला है, लेकिन सजा का जहाँ तक यदि उसमें केस जो एस्टेब्लिश्ड होता है उसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, तो इन लोगों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकता है। लेकिन वो ट्रायल आप जानते हैं कि लंबी प्रक्रिया के बाद गुजरती है। बेल में अभी कितने दिन, बहुत हमको लगता है कि इतनी आसानी से बेल नहीं मिलेगी, जो धाराएं लगी हुई है। बाकी चीज़ देखिए कि क्या होता है, लेकिन ये सब चीज़ें अभी चलती रहेंगी। अच्छा, इससे पहले भी खेसारी लाल यादव के द्वारा, उनके टीम के द्वारा 2 लोगों पे एफआईआर दर्ज किया गया था, उन दोनों का बहुत जल्दी बेल हो गया। क्या उस मामले को भी आप देख रहे हैं? नहीं, उस मामले सबसे मेरा नहीं है। ये मामले को भी ये अभी एफआईआर होने के बाद इन लोगों ने चूँकि बेल के संबंध में लिए, तो एक लीगल एडवाइज़र के तौर पर इन्होंने मेरे से लिया, तो मेरा जो प्रोफेशनलिज्म है उसके तहत मैंने इनका समर्थन किया कि भाई जो भी चीज़ आपके खिलाफ हुआ है तो कानूनी रूप से जो होगा मैं मदद करूँगा। हाँ, यही चीज़ है। अच्छा, ये तो लीगल चीज़ों पे चर्चा हो गई। पर्सनली आपसे ये जानना चाहेंगे कि खेसारी लाल यादव जब आपसे मिले, जब इस मामले पे चर्चा कर रहे थे, क्या उनका क्या व्यवहार था, क्या उनका जो है व्यक्तित्व बता रहा था? जाहिर सी बात है कि आप दिन भर में कई लोगों से मिलते हैं, क्या सच में वो काफ़ी दुखी और जो है गुस्से में थे? आप ये पूछने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लाइव आकर रोते हुए क्या कहा कि मैं एक आर्टिस्ट के हैसियत से नहीं, एक पिता होने के नाते आया हूँ। तो जब वो याचना कर रहे थे लोगों के सामने, तो किसी भी ये पूछने कर बताने की क्या जरूरत है? यदि वो आदमी लाइव आकर अपनी किसी भी बच्ची के यदि जो इंसानियत जिसमें हिंदुस्तानी खून होगा, खास करके बिहारी खून, तो माँ, बहन और बेटी का इज्जत करना पहला धर्म होता है। और उनके ही सामने उनकी बच्ची का नाम का यदि कोई इस्तेमाल करे, और सभ्य आदमी है बेचारा, वो चाहते तो मारपीट ये वो बहुत सारे चीज़, लेकिन कहा नहीं, कानून का मैं शरण लूँगा। और उन्होंने समाज से भी याचनाएं की और इधर कानून का में भी अपनी न्यायालय में भी अपनी गुहार लगाई है। तो उनके भाव में तो बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा वो दुखी हैं कि हम आगे बढ़ते हैं तो सकारात्मक काम करके बढ़ते हैं। कुछ लोग मेरे नाम को बदनाम कर कर बेवजह हमको डिस्प्यूटेड करना चाहते हैं और मेरे नाम को जपते जपते चाहते कि मैं स्टार बन जाऊं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी भी ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए कि भोजपुरी समाज का लोग उसको अश्लीलता से देख ले। भोजपुरी अब अपने चरम उत्कर्ष पर है। यहाँ पर वो आप जहाँ पर भोजपुरी में एक सकारात्मक वातावरण बना है, बहुत सारे लोगों ने इस भाषा को सींचा है, लेकिन कुछ लोगों के कुकृत्य के वजह से यदि भोजपुरी अपनी भाषा, अपनी गरिमा को खोने लगी है, तो ये चिंता का विषय है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं यदि चुप बैठ जाऊं तो और इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे परेशान होना पड़े तो ठीक है, परंतु आने वाले समाज में किसी की बच्ची का, किसी का फोटो लगाकर कोई अश्लील हरकत ना करे, ये सबक जरूर उन्होंने सिखा दिया। अच्छा, कानूनी कार्रवाई सिर्फ फोटोज पे हो सकता है या फिर नाम पे भी हो सकता है? जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में ये परंपरा है, खास करके जो गाना क्रिएशन का है, कि जहाँ पे लड़कियों का नाम लेके गाना बनाया जाता है। आप एक चीज बताइए, पिक्चर में गंगा जल पिक्चर देखेंगे तो उसमें साधु यादव नाम का एक कैरेक्टर को दिखाया गया है। तो ये जनरल साधु नाम किसी का भी हो सकता है, लेकिन हालांकि लोगों ने किसी खास व्यक्ति से जोड़ने की कोशिश की गई। या कौन ऐसा नाम है जो सिनेमा में आप देखेंगे मोकैम्बो खुश हुआ, तो मोकैम्बो किसी का नाम होगा। किसी में आप देखेंगे बाबू लोहार का टर्म यूज किया तो बाबू लोहार किसी का नाम है। तब तो नाम तो फिर काल्पनिक उसमें लिख ही दिया जाता है कि इस पात्र के सभी नाम काल्पनिक है। लेकिन गानों में नहीं लिखा जाता है। तो नहीं, तो उसमें वो जो गाने की बात है वो सिनेमा में या एल्बम की जो बात होती है, जब आप पढ़ेंगे उसका रिलीज जब होता है तो वो लोग देते हैं कि सभी काल्पनिक। नहीं, एल्बम भोजपुरी इंडस्ट्री में शायद यदि नहीं देते हैं तो गलत है। हाँ, उनको देना चाहिए, ये नॉर्म्स है। और काल्पनिक नाम में आप स्पेसिफाई यदि किसी को खास इंडिकेट करते हैं तब वो अपराध की श्रेणी में आता है, बिना उनके इजाज़त के करते हैं तो। यदि वैसे नहीं करता है तो इसमें जो है सो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन वो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन मोरल सेंस यही कहता है कि आप जो है कोई भी गाना देखिए, बहुत सारे लोगों ने रिंकिया के पापा तो चिंकिया के पापा, तो ये इसमें नाम ले लेने से भी फिर ये हो जाता है। ये नहीं नाम लिया तो ये अश्लीलता का कहाँ सवाल है। कि एक गाना है कि रिंकिया के पापा जात कर देवघर,
उसमें वो प्रेयर करती कि मुझे भी लेके जाए, उसकी मम्मी जा रही, उसकी मम्मी जा रही। तो ये तो एक कॉमन, इसमें असलियता नाम लेना ही अपने आप में अपराध नहीं है। तो किसी का नाम कहीं भी लीजिए तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगी। तो वो मैटर है किस रूप में नाम ले रहे हैं आप, कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, वो उस चीज़ के उसके कंडक्ट को अपराध की श्रेणी में लेके जाता है। तो ये जो प्रकरण हुआ था वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चला गया, जो इसको बिरेबल नहीं था, उसको टॉलरेट माने उसको बर्दाश्त करने के लायक नहीं था, तब जाके इस तरह के स्टेप लिया गया है। यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में भी जो नाम लेके डायरेक्ट किसी को टारगेट कर रहे हैं तो आगे भी चल के उस पर कार्रवाई हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। चलिए बाकी